हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर लर्निंग। हम कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ्स के, यानी अप्रैल से लेके सितंबर तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम कवर कर रहे हैं। हमने एक वीडियो इसका पहले बना दिया है जिसमें हमने अबाउट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं और आज हमारी कोशिश रहेगी कि आज भी 50 यहाँ पे कवर हो जाएँ। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि अराउंड 10,000 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट 300 क्वेश्चन उठाए हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जेके एसएसपी के लिए, क्लास 4th के लिए भी और पंचायत असिस्टेंट के लिए। क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होते तो इतना डीप में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो थोड़ी लेट होती है, हफ्ते या 10 दिन बाद एक वीडियो आती है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी रिसर्च लगती है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही उठाने पड़ते हैं। तो ये इसलिए आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, आपके डिमांड के ऊपर मैंने बनाई है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप सबके साथ मत शेयर करिए, क्योंकि ये खाली आपके लिए है। क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे आप अपने लिए ही कंपटीशन बढ़ाएंगे। शेयरिंग करना अच्छी बात है, बट कभी कभी आपको स्मार्ट वर्क भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। तो क्या स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये है पहला क्वेश्चन। एक किताब है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। ये किसने लिखी है? रिसेंटली लिखी है। ये लिखी है गाइज उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल आप जानते होंगे, ये आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। तो ये किताब उन्होंने लिखी है। अभी अभी ब्राज़ील में इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं इंडिया के, आपको सबके नाम पता होने चाहिए। अभी आपसे पूछा है ब्राज़ील का, तो नाम है सतीश के रेड्डी। ब्राज़ील से याद आता है कि ब्राज़ील ने अभी अभी अपनी एक सैटेलाइट जिसका नाम है अमेजोनिया, एक ब्राज़ील की सैटेलाइट है अमेजोनिया, इसको लॉन्च करेगा इसरो। तो ये न्यूज़ में थी, ये भी आपको याद रखना है। अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट एम्बेसडर और हाई कमिश्नर हैं जिनके आपको नाम याद रखने हैं, अभी अभी अपॉइंट हुए हैं। एक नंबर यहाँ से आपका बन सकता है। अफ़गानिस्तान में इंडिया के जो एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है रुदेंद्रा टंडन। जिम्बाब्वे में विजय खंडूजा। फिलीपींस में शंभू कुमारन। यूके में जो हमारे हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं वो हैं गायत्री कुमार। फिनलैंड में रवीश कुमार और कुवैत में सीबी जॉर्ज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आप एक इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जून को यूनाइटेड नेशन ने अपनी कौन सी लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। 4 तो ये लिखी हुई हैं, इसके अलावा इंग्लिश भी होती है और फ्रेंच भी होती है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि 6 जून को कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज का डे है उनका, तो ये आएगा रशियन। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की और स्पेनिश की, तो इनका सेम डे है, यानी 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को इंग्लिश डे भी होता है और स्पेनिश डे भी होता है। उसके बाद अगर बात की जाए चाइनीज़ डे की, तो चाइनीज़ डे भी आप देख सकते हो 20 अप्रैल को होता है। तो चाइनीज़ डे आपका हो जाता है 20 अप्रैल को। रशियन डे अभी आपने देख लिया 6 जून को होगा। उसके अलावा आप देख सकते हो जो फ्रेंच डे है ये 20 मार्च को होता है। 20 मार्च को होता है। और अरबी का दिन आपका होता है 18 दिसंबर को। तो ये 6 दिन जो हैं आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। अभी अभी रेलवे बोर्ड ने अनाउंस किया है कि जो नॉर्थ ईस्ट की हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उनको लिंक कर दिया जाएगा, उनकी कैपिटल्स को लिंक कर दिया जाएगा। तो ये कौन से साल तक किया जाएगा? तो ये 2023 तक कर दिया जाएगा। हमारे जो रेल मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के, वो कौन है? पीयूष गोयल। वो हैं पीयूष गोयल। तो आपको इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर के नाम भी याद रखने हैं, पीयूष गोयल। अभी अभी एक रिपोर्ट है यूएन के द्वारा ग्लोबल ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ऊपर। इसमें आपको बताना है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना रहा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में 2019 ईयर में। अभी अभी ये रिपोर्ट आई है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा चाइना का। नंबर 1 था चाइना, नंबर 2 था यूएस और नंबर 3 है इंडिया। तो इंडिया का जो रैंक है ई वेस्ट में वो रहा नंबर 3।
गूगल ने अभी अभी ऑफिशियली रीलॉन्च की है अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट गूगल प्लस एज, यानी आप समझ सकते हो कि उन्होंने अपना गूगल प्लस का नाम चेंज कर दिया है। अब उसका नाम हो गया है गूगल करंट्स। जो पहले गूगल प्लस होता था वो अब गूगल करंट्स हो गया, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जो इंडियन रेलवेज़ हैं वो खुद को नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म कर देगी, कौन से साल तक ऐसा उन्होंने डिसाइड किया है। तो जो ये नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन में ट्रांसपोर्टेशन है उनकी वो 2030 में हो जाएगी। तो ये हमारे जो रेल मंत्री हैं, आपको मैंने बताया पीयूष गोयल हैं। और रेलवेज़ के अगर मैं आपको बताऊं सीईओ कौन है, तो वो वीके यादव हैं, ये भी आपको याद रखना है। रेलवेज़ के हमारे जो चेयरमैन हैं वो वीके यादव। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, बलराम योजना। इसमें जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, यानी ऐसे फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं है, उनको एक एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जाएगा, उनकी सपोर्ट की जाएगी। तो ये स्कीम लॉन्च की है उड़ीसा ने, यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी अभी एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है कुशीनगर एयरपोर्ट, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये एयरपोर्ट गाइस उत्तर प्रदेश में है। अभी अभी इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, यहाँ पे काफ़ी स्कीम्स चल रही हैं। एक यहाँ पे है बाल श्रमिक योजना, बाल श्रमिक योजना। इसमें जो लेबरर्स के बच्चे होते हैं उनको सरकार की तरह द्वारा हेल्प मिलेगी कि वो स्कूल में पढ़ सकें, उनको 1200 रुपया पर मंथ मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये भी। उसके बाद मिशन वर्षोपन भी यूपी की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इसमें 25,000 करोड़ जो पेड़ हैं उनके सैपलिंग लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो ऐप्स हैं प्रवासी मित्रा और आयुष कवच, ये 2 ऐप्स हैं, ये भी यूपी की गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। तो काफ़ी कुछ यूपी में हो रहा है जो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। कौन सी स्टेट या यूटी ऐसी है जिसने अभी अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है मेरा वेतन। तो इस ऐप का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो भी आपको सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी इस ऐप में। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये है जम्मू एंड कश्मीर ने मेरा वेतन ऐप लॉन्च की है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है स्पेशल रेफरेंस में। तो मेरा वेतन ऐप लॉन्च की है जम्मू कश्मीर ने। अभी अभी इंडिया के जो नेक्स्ट हाई कमिश्नर हैं पपुआ न्यू गिनिया पीएनजी, इसके लिए कौन बने हैं, वो हैं सुशील कुमार सिंघल। तो आप देख सकते हो यहाँ भी 3 डिजिट हैं और यहाँ भी 3 डिजिट हैं। तो कैसे भी आप इनके नाम याद रख सकते हो, काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट इस बार हुई हैं, तो आपको वो याद रखनी है। अभी अभी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम स्वनिधि स्कीम, ये लॉन्च की गई है। इससे जो लोन है वो किसको दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले पीएम स्वनिधि स्कीम किसने लॉन्च किया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड होम अफेयर्स ने लॉन्च की है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड होम अफेयर्स ने लॉन्च की है। इससे फ़ायदा किसको मिलेगा, लोन किसको मिलेगा, ये मिलेगा स्ट्रीट वेंडर्स को। स्ट्रीट वेंडर्स जिसको आप बोल सकते हो जो ठेले वाले होते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इस स्कीम में देखो स्वनिधि, इसमें SV का मतलब ही स्ट्रीट वेंडर्स है, AN का मतलब है आत्मनिर्भर और निधि, तो ये हो गया स्वनिधि स्कीम। इसमें स्कीम में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ठेले वाले, आप देख सकते हो कोविड के कारण काफ़ी प्रॉब्लम हुई है उनको, तो वो 10,000 तक का लोन ले सकते हैं 7% पे, यानी उनको 7% लगेगा। लेकिन अगर वो टाइम पे या टाइम से पहले लोन वापस कर देते हैं तो ये जो 7% की सब्सिडी है ये इनके अकाउंट में उनको वापस मिल जाएगी। मतलब ये जो 7% उनका बनता था एज एन इंटरेस्ट, ये इनको वापस क्रेडिट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो थोड़ा थोड़ा आपको डीप पता होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ कवर कर दी जाए ताकि आपको करंट अफेयर आप वापस आपको भूलेंगे नहीं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको करंट अफेयर आसानी से भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको मैं डेप्थ में बता रहा हूँ। कौन सी स्टेट है जिसने 2 जून को अपना फार्मेशन डे बनाया, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डेफिनेटली तेलंगाना है। अगर मैं आपको बताऊं तेलंगाना 2014 में स्टेट बनी है। उससे पहले तेलंगाना किसके साथ थी,
मतलब 2014 में ये बाइफरकेट हुई है, जैसे आप देख सकते हो अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बाइफरकेट हुए हैं, ऐसे तेलंगाना 2014 में बाइफरकेट हुई थी। किस स्टेट से हुई थी, क्या ये आप बता सकते हो? ये आपका एक ज्योग्राफी टेस्ट, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि तेलंगाना 2014 में कौन सी स्टेट से सेपरेट होकर एक अलग स्टेट बनी थी। अभी अभी कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है के फ़ोन? इसमें फ्री इंटरनेट मिलेगा, जो खासकर जो लोग थोड़े गरीब हैं उनको फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा से दी जाएगी। तो ये स्टेट कौन सी है? तो ये स्टेट है केरला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा आई थिंक। अगर मैं बात करूँ केरला की, तो यहाँ भी काफ़ी न्यूज़ में था केरला। यहाँ पे एक कर्मी बोट, एक रॉबर्ट है कर्मी बोट, ये आपको पता होना चाहिए, केरला की तरफ से है। तो ये इसका मेन पर्पस है कि ये कोविड-19 पेशेंट को सर्व करेगा, एक रोबोट है, मेडिसिन वगैरह उनको देगा। उसके बाद केरला ने अपनी पहली एलएनजी बस लॉन्च की है जो कि कोची में चली है। उसके बाद इंडिया का जो पहला एलिफेंट का रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो केरला में बना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। उसके बाद जो केरला का हाई कोर्ट है उसने ये कहा है कि राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट, क्या आपके लिए इंटरनेट चलाना एक फंडामेंटल राइट है सेक्शन 23 के अंदर। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे वहाँ के नेट भी चलाना एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। तो हम अभी भी वीडियोज़ आप देख रहे हो, अभी 2G पे अभी चला रहे हो, तो काफ़ी डिफरेंस है। चलेंगे आगे। Which state has decided to launch Operation दुराचारी in order to check crimes against women? वुमेन के अगेंस्ट, तो ये सबसे पहले आपको पता चाहिए काफ़ी रिसेंट करंट अफेयर है, शायद मेरे ख्याल से अक्टूबर मंथ की ही है। अभी यूपी की सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी जो स्कीम है वो लॉन्च की है, क्योंकि वहाँ क्राइम्स आप देख सकते हो कि बढ़ रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट। तो इसका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा? तो ये रैंक इंडिया का रहा 89। तो ये जो रिस्क इंडेक्स है ये इन्वायरमेंट के रिलेटेड है कि अगर कल को कोई आपदा आती है, कोई अर्थक्वेक आता है या कोई बाढ़ आती है, तो इंडिया उस टाइम रिस्क में कौन से नंबर पे रहेगी? तो वो 89 नंबर पे है। इसमें सबसे सेफ कंट्री कौन सी है? कतार है। मतलब अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो सबसे कम नुकसान कतार को होगा। उसके बाद है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है गाइस कि आप कौन सा श्राइन बोर्ड का टेंपल है जिसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिससे आप फॉर द फर्स्ट टाइम लाइव दर्शन कर सकते हो उस मंदिर के। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, काफ़ी रश होता था, लेकिन क्योंकि कोविड का टाइम है, रश इस टाइम डालना अच्छा नहीं है, तो अब आप लाइव दर्शन कर सकते हो माता वैष्णो देवी टेम्पल के, जो कि कटरा में है। एक ऐप लॉन्च हुई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए रहने वाला है। अभी टाइम मैगजीन ने एक लिस्ट निकाली है, वो हर साल एक लिस्ट निकालते हैं 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की। तो इसमें सिर्फ इंडिया का एक एक्टर आया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आयुष्मान खुराना। ये एक्टर हैं जाने पहचाने, तो इनका नाम आया है इसमें। अगर आप बात करो इंडिया के, टोटल 3 लोग इसमें आए हैं। एक आयुष्मान खुराना एक्टर, दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और तीसरा नाम आप बता सकते हो, तीसरा नाम है बिल्किस। तो ये इंपॉर्टेंट रह सकता है क्योंकि ये नाम किसी को पता नहीं है। बिल्किस, अभी जो एंटी-सीए प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें एक लीडिंग फिगर थे बिल्किस, तो इनका नाम भी इसमें आया है। इंडिया ने अभी पावर सेक्टर में एक MOU साइन किया है, कौन सी कंट्री के साथ किया है? सबसे पहले आप क्या बता सकते हो कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैं वो कौन से मिनिस्टर हैं पावर के? वो हैं RK सिंह। तो ये आपको कैबिनेट मिनिस्टर सभी पता होने चाहिए। इंडिया ने ये जो MOU है जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन किया है डेनमार्क के साथ। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन। अभी कौन सी स्टेट है जिसने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च करी है? ये अभी मैंने आपको बताया, ये करी है उत्तर प्रदेश ने। इसमें जो लेबरर्स हैं उनके चाइल्ड को गवर्नमेंट मदद करेगी पढ़ने के लिए, 1200 पर मंथ उनको मिलेगा।
टेडेज पोगाकार ने टूर डी फ्रांस साइकिलिंग इवेंट जीता है। ये साइकिलिंग का सबसे बड़ा इवेंट जो होता है वो ये टूर डी फ्रांस होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन 2-3 टाइप से आ सकती है। सबसे पहले आपको ये नाम याद रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में ही नाम दिया जाएगा, हो सकता है आपको पूछा जाए कि किसने जीता है। तो टेडेज पोगाकार ने जीता है ये साइकिलिंग का सबसे बड़ा इवेंट टूर डी फ्रांस। फिर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो इवेंट है वो कहाँ पे हुआ है। ये इवेंट एल्प्स की पहाड़ियों में हुआ है, एल्प्स की। तो एल्प्स कहाँ पे है? एल्प्स स्विट्ज़रलैंड में है। अब ये जो ना जीता है टेडेज पोगाकार ने, ये कौन सी कंट्री के थे? तो ये स्लोवेनिया के थे। तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्लोवेनिया का कोई भी आदमी पहले ये इवेंट नहीं जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 कौन बना है? तो ये बने हैं किरण मजुमदार शाह। ये एक गाइस आप देख सकते हो कि ये कौन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किरण मजुमदार शाह कौन है। तो किरण मजुमदार शाह एक बायोकॉन लिमिटेड कंपनी है। बायोकॉन ये काफ़ी न्यूज़ में थी, बायोकॉन लिमिटेड कंपनी, इसकी चेयरमैन है किरण मजुमदार शाह। इससे पहले पहले इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी मिला है, अभी रिसेंटली ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये भी किरण मजुमदार शाह को मिला है। मेडिकल के फील्ड में काफ़ी काम किया है इन्होंने। अच्छा, ये बायोकॉन लिमिटेड की चेयरमैन है। फेसबुक ने अभी कौन सी स्वेडिश कंपनी को अक्वायर कर दिया है? तो इस स्वेडिश कंपनी का नाम है मैपिलरी। इसके बाद फेसबुक ने एक और कंपनी को अक्वायर किया है जिसका नाम है जिफी। जिफी अमेरिका की कंपनी है, इसको भी फेसबुक ने अक्वायर कर लिया है। इंडिया एज ए प्रेसिडेंट सर्व करेगा 15 मेंबर यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कब से करेगा? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 इसमें परमानेंट होते हैं, उनको हम P5 बोलते हैं, और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो जो परमानेंट 5 होते हैं वो क्या आप बता सकते हो? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया। ये परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जो हमेशा रहते हैं, और 10 नॉन परमानेंट हैं, वो चेंज होते रहते हैं। इस बार इंडिया फिर से बना है प्रेसिडेंट 15 मेंबर यूएनएससी का। इंडिया ये 8वीं बार बना है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रह जाता है। 8वीं बार बना है इंडिया। तो ये कब प्रेसिडेंट बनेगा? ये बनेगा अगस्त 2021 में। 2 साल के लिए बनते हैं, लेकिन सबको एक एक महीने के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो इंडिया का जब नंबर लगेगा वो लगेगा अगस्त 2021 में। वोल्कान बोजकीर ने अभी जो यूएन जनरल असेंबली है उसके 75th सेशन में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वोल्कान बोजकीर। ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये तुर्की से हैं। तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। ओमान की है मुस्कैट। मनरेगा स्कीम, इसमें टॉप किसने किया है? Which state has become the top state in the country to provide employment to the workers under मनरेगा स्कीम? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है उत्तर प्रदेश। अगर आप पंचायत की तैयारी कर रहे हो तो ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस स्कीम के रिलेटेड काम होता है पंचायत में। इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी स्टेट है जिसने एक कैंपेन चलाया है जिसका नाम है इंतज़ार आपका? इंतज़ार आपका, जिससे वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें। ये उनका जो कैंपेन था ये सोशल मीडिया में चला, क्योंकि आप देख सकते हो गाइस कोविड-19 के चलते जो टूरिज़्म सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। तो ये कैंपेन चलाया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, इसका नाम है इंतज़ार आपका।
अभी अभी एक और इम्पॉर्टेंट किताब है 36 डेज। ये किसने लिखी है? ये एक्चुअली महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में है। हमने अभी एक टसल देखा बीजेपी के बीच और शिवसेना के बीच। पहले हमें लगा कि बीजेपी की सरकार बनेगी, फिर लगा शिवसेना की बनेगी, फिर हमने देखा कांग्रेस पहले बीजेपी के साथ मिलना चाहती थी, फिर वो शिवसेना के साथ मिल गई। तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं इन 36 दिन के अंदर जब सरकार बनानी थी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। ये लिखी है कमलेश सुतार ने। इंडिया में कौन सी स्टेट हैप्पीएस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट? इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट कौन सी है? कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके रिगार्डिंग चेक किया जाता है कि कौन सी स्टेट सबसे खुशहाल है। तो बात की जाए तो ये है मिज़ोरम। ये नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की स्टेट है मिज़ोरम। ये सबसे ज़्यादा खुशहाल स्टेट है। अगर आपको बिगर स्टेट्स यानी लार्जेस्ट स्टेट्स के बारे में पूछा जाए सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कौन सी है, तो वो है पंजाब। अगर स्मॉलर स्टेट्स के बारे में पूछा जाए तो वो है मिज़ोरम। अगर आपको ओवरऑल पूछ लिया जाए, मतलब आपसे ये स्पेसिफिक ना हो कि स्मॉल या लार्ज, तो फिर आप मिज़ोरम करोगे, क्योंकि ओवरऑल जिसने टॉप किया है वो है मिज़ोरम। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया कौन सी यूटी ऐसी है जिसने टॉप करा है, तो फिर वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आएगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बने हैं राजेश खुल्लर। एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी अभी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है समीर कुमार खरे। समीर कुमार खरे। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। अभी अभी राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन किसको अपॉइंट कर दिया गया? तो गाय ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। एक बार फिर से ये अपॉइंट हुए हैं, यानी पहले भी ये थे तो अब वापस ये बन गए हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैश नायडू। जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? अभी आपको पता है पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, बट बिकॉज ऑफ पोर हेल्थ उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो अब जो न्यू प्राइम मिनिस्टर जापान के बने हैं उनका नाम है योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस था इतना ही। हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं लास्ट 6 मंथ के वही कवर करने हैं। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट 200 से 300 क्वेश्चन हमने कवर करने हैं। आज भी हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, लेकिन अगर मैंने आपको उसके रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए तो आप मान के चल सकते हो कि 100+ क्वेश्चन आपने आज कवर कर लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको भूलेंगे नहीं क्योंकि मैंने आपको उसी तरीके से बताए हैं। हमारी कोशिश है कि एग्ज़ाम से पहले 4 या 5 वीडियोस बना दी जाएं। 2 वीडियोस आपकी कवर हो चुकी हैं जिसमें हमने 100 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। और अगर उसके रिलेटेड बात की जाए तो अराउंड हमने 150 से 200 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, क्योंकि साथ साथ हमने बाकी चीज़ें भी डिस्कस करी हैं। तो अब जब ये 4-5 वीडियोस कवर हो जाएंगी तो आपका ऑलमोस्ट जो JKSSB के पंचायत का और क्लास 4 का ऑलमोस्ट सारी करंट अफेयर कवर हो जाएंगी। आप 100% भी इसमें स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये हाई क्वालिटी के करंट अफेयर है। आपको इतनी आसानी से ये भूलने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो में था बस इतना ही।